अब्राहम को अपना मित्र बनाया, सिर्फ अब्राहम को बनाया। आप बाइबल पढ़िए और नए नियम में जीसस क्राइस्ट कहता है तुम मेरे अब से दास नहीं बल्कि अब सब के सब तुम मेरे मित्र हो। परंतु किस बात के लिए? कहता जो कोई मेरी इन आज्ञाओं को मानता है, जो कोई धार्मिकता में अपना जीवन जीता है। क्रिश्चियनिटी इसलिए बुलाई गई है, इसलिए प्रभु ने अपने लोगों को चुना है, ठहराया है, ताकि तुम धार्मिकता में अपना जीवन जी सको, ताकि तुम अब्राहम की तरह परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते बना सको, ताकि तुम अब्राहम की तरह परमेश्वर के साथ चल सको। हो सकता है कि जब तुम परमेश्वर के साथ चलो तो परमेश्वर तुमसे कुछ भी मांग ले। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत पैसों में ठीक थे और जब से बीमारियों में थे, प्रॉब्लम में थे, पैसे में अच्छे थे, घर बार में अच्छे थे, जैसे ही प्रभु के पास आते हैं प्रभु ने चंगा तो कर देता है, परंतु उनसे कुछ भी मांग लेता है। उनका पैसा मांग लेता है, उनका घर मांग लेता है, उनकी कार मांग लेता है। और जो कोई दे देता है कि मेरे लिए कार अहमियत नहीं रखती, मेरे लिए घर अहमियत नहीं रखता, मेरे लिए ये वस्तुएं अहमियत नहीं रखती, मेरे लिए परमेश्वर अहमियत रखता है, मैं बता रहा हूँ परमेश्वर उसे दुगना तिगना करके वापस भी देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे सामने अपने यहोवा पिता से प्रार्थना कर, वो परमेश्वर अपने सब सीक्रेट, वो सब गूढ़ बातें, भेद की बातें तुम पर प्रकट करेगा। क्यों करेगा? वो बातें जो जिसमें आप कंफ्यूजन में, टेंशनों में, चिंताओं में, रास्ता नहीं नजर आ रहा आगे कि आगे कहाँ जाना है, कैसे मुझे जॉब में बलवंत होना है, कैसे मुझे अपने बच्चों को ब्लेस करना है, कैसे मुझे बढ़ना है, कैसे मुझे आशीषित जीवन जीना है। तो परमेश्वर के साथ अगर आपका रिश्ता अच्छा है, धार्मिकता में गिना जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके केसों को हल करेगा, वो आपके क्वेश्चंस के आंसर देगा, वो आपको हल करके आपको खड़ा करेगा, आपको हर तरह के कंफ्यूजन से वो आपको आजाद करेगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया है, मैं ऐसा भरोसा रखता हूँ कि मुझे मालूम है कि जो हल परमेश्वर कर सकता है वो मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने भजन संहिता से कहा था कि तुम्हारा भरोसा उन प्रधानों से कहीं उत्तम तुम्हारा भरोसा मनुष्य पर होना चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए। मनुष्य से ज्यादा भरोसा तुम्हारा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। तुम वस्तुओं के ऊपर भरोसा ना करना, सब चीजों के ऊपर भरोसा रखने से कुछ भी नहीं लाभ होगा, परंतु यहोवा पर अपने भरोसा रखना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी काम करना तो अपने यहोवा पर भरोसा रखकर करना। अब्राहम परमेश्वर पे मालूम कैसा भरोसा रखता था? मालूम कैसा करता था भरोसा? वो ऐसा भरोसा करता था कि वो मेरा परमेश्वर होगा और वो मेरे जीवन में कुछ करे या ना करे फिर भी वो मेरा परमेश्वर होगा। अगर उसने अपना बेटा मुझसे पुत्र मांगा तो मेरा फिर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब मैं पुलपट पे आ रहा होता हूँ तो मुझे बहुत प्यास लग जाती, बहुत ज्यादा भूख लग जाती। कई बार भी मैं खाऊं कुछ, मुझे वीकनेस महसूस हो जाती है। कई बार तो बहुत सी चीजें होती हैं। जब परमेश्वर के सामने मैं जाता हूँ तो परमेश्वर मुझे कई बार बोलता है कि तुझे आज पानी नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है, आज तुझे रोटी नहीं खानी है, आज तुझे ये नहीं करना है, आज तुझे वहां नहीं जाना, तुझे घर रहना है, तुझे ये नहीं करना, वो करना है। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनकर ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। आप नहीं जानते कि आप कहाँ, कौन से रास्ते पे जा रहे हो, आप कौन से मार्गों पे चल रहे हो, परंतु यहोवा तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, कहते अच्छा मार्ग तो था, आगे से रास्ता चौड़ा था, अच्छे से हम पार हो सकते थे, परंतु परमेश्वर ने जानबूझकर भीड़े से रास्ते से लेकर गया, पतली सी गली से लेकर गया। और वचन के अनुसार जब वो गए तो आगे लाल समुद्र था और पीछे सेना थी, पीछे फिरौन की उस राजा की सेना आ रही थी जो उन्हें मारने के लिए आ रही थी। वो कह रहे परमेश्वर ने जो मार्ग दिया वो बेकार है, हम जो मार्ग ले रहे थे वो अच्छा है। और वचन के अनुसार क्या हुआ, जो परमेश्वर जिस मार्ग से उन्हें लेकर गया था उस मार्गों से परमेश्वर ने उन दुश्मनों को, उन एनिमीज को परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में पानी से उन्हें खत्म करना था। वो परमेश्वर की योजनाओं को जानते नहीं थे,
और जिस मार्ग से वो जाते, जिस चौड़े मार्ग से वो जाते, हो सकता है कि वो लोग उन्हें फिर से पकड़ते, हो सकता है कि वो लोग फिर से उन्हें बंदी गृह में डालते, हो सकता है वो लोग उन्हें मार देते, परंतु परमेश्वर जानबूझकर इजराइलियों को भीड़े से रास्ते से लेकर गया और आगे लाल समुद्र था और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट किया और परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया और उस पानी में से अपने लोगों को पार करके लेकर गया और सब तरह के एनिमीज को, सब दुश्मनों को परमेश्वर ने उस पानी के बीच में रथों समेत मार दिया। हालेलुया। मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बेहतर है। आपकी योजना बेहतर नहीं हो सकती। आप अपनी योजनाओं के तहत मर जाएंगे, गिर जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दिए गए मार्गों पे चलते हैं, परंतु आप जब परमेश्वर के दिए हुए, हो सकता है वो मार्ग कठिन हो सकता है वो मार्ग पतला हो, जिससे आपको निकलने में दिक्कत हो रही हो, जिससे आपको चलने में दिक्कत हो रही हो, आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा होगा, परंतु मैं बता रहा हूं आपके लिए परमेश्वर समुद्र को 2 भाग करने की ताकत रखता है। वो आपको बचाएगा और आपके एनिमीज को, आपके बीमारियों को, आपकी सब तरह की प्रॉब्लम को, रोगों को, दुष्ट आत्माओं को, मैं बता रहा हूं उस पानी में वो मौत कर देगा उनकी। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने ये फैसला कर चुके हैं वचन को सुनते सुनते कि मैं परमेश्वर के साथ अलगताई वाला जीवन जीऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ एक धार्मिकता वाला जीवन जीऊंगा। अगर आप आज इस वचन को सुनने के बाद ये फैसला कर चुके हैं, आज से आप उसके दास भी नहीं रहेंगे बल्कि मित्र बनेंगे। आप उसके मित्र का मतलब प्रिय, प्यारा, आप उसकी गोद में होंगे, पीछे नहीं चलोगे, आप उसकी गोद में चलोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, वो आपको भी आशीषित करेगा, क्योंकि जो स्वर्ग से मिलता है वो सर्वोत्तम है और परमेश्वर ने अब्राहम को सर्वोत्तम दिया है। आज वो आपसे वायदा करता है कि वो तुम्हें स्वर्ग से सर्वोत्तम देगा। मैं बता रहा हूँ वो इतना देगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज बहुत से लोग आए होंगे, कितने लोग आए हैं आज बीज के साथ, ईस्टर की मीटिंग के साथ आए हैं? आए नहीं है? हालेलुया। अगले संडे आओगे? अगले संडे आओ। आपसे हो सकता है कि परमेश्वर कुछ भी मांगे या कुछ भी कहे, जब आप परमेश्वर के साथ धार्मिकता वाला जीवन जीते हैं तो आपको परमेश्वर उतना ही ब्लेस करता है। कितने को समझ आ रही है? अब्राहम क्यों आशीषित हुआ? परमेश्वर ने जब उससे कहा था 15 अध्याय में, उससे पहले 15 अध्याय की आयत आप जब पढ़ेंगे तो अब्राहम परमेश्वर की हुजूरी में सबसे बड़ा बीज बोया था। जब 15 अध्याय की पहली कुछ आयतों के पहले पढ़ोगे आप, तो अब्राहम ने परमेश्वर के लिए अपना बीज, अपना ताइथ बोया था और परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की थी। उससे बातें ये की थी कि मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरे बिजनेस को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश इतना होगा कि पृथ्वी के ऊपर जितने तारेगण हैं जितने तेरे वंश होगा। परमेश्वर ने सब तरह की आशीषें अब्राहम को दी 15 अध्याय। क्यों दी? क्योंकि उसने बोया था। आज मैं बता रहा हूं कि जो कोई बोता है, बहुत से लोग क्वेश्चन उठाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बड़े पास्टर्स हैं जो बोलते हैं बीज बोना है, ताइद देना है, ये है वो है, मांगते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये परमेश्वर की टीचिंग है, ये शिक्षा है। अब्राहम इसलिए आशीषित हुआ क्योंकि परमेश्वर की जब हुजूरी में गया तो धार्मिकता का पहला स्टेप होता है बोना। अब्राहम ने सबसे पहले बोया और उसके बाद परमेश्वर ने उससे बातें की और परमेश्वर ने उसके ऊपर आशीषों को खोला कि अभी नहीं मिला पर अभी बातें की हैं। और जब कुछ समय आया परमेश्वर ने दिखा दिया। आज तक ये दिखा रहा है परमेश्वर कि आज तक जो कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो अब्राहम की संतान कहलाता है। हालेलुया। शुरुआत कहाँ से हुई? बोलो बोने से। शुरुआत कहाँ से हुई? बोने से। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, आज बोर लेकर आए हो बीज अपना। अगर आज अगले संडे आप बो रहे हैं तो आप एक धार्मिकता की पहला स्टेप आप चढ़ चुके होंगे। मेरा विश्वास है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ईस्टर वाले दिन जो हम जी उठने का दिन बनाते हैं जीसस क्राइस्ट, जिस तरह यीशु मसीह जी उठा था, वही पवित्र आत्मा तुम्हारी नश्वर देह को उस दिन जिलाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।
हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? हालेलुया। आपने इन हफ्तों में प्रे करनी है इन तीनों मीटिंग्स के लिए, और जहां पर चर्च होगा उस जगह के लिए प्रार्थना करनी है। और अगला संडे हमारा यहाँ पर लास्ट है, और गुड फ्राइडे और ईस्टर की मीटिंग हम वहां पर मनाएंगे। हालेलुया। आप तैयार हो सब? आप सबका स्वागत है। और उससे पहले आपकी एक ड्यूटी बनती है और आपका फर्ज बनता है कि आप इन मीटिंग्स को होने से पहले, गुड फ्राइडे की और ईस्टर की मीटिंग होने से पहले आप अपने टीम्स बनाएं। टीम जितने भी चर्च के वॉलंटियर्स हैं वो, और कलीसियाओं में से सब, कि आप सुसमाचार के लिए पैम्फलेट्स आपको मिल जाएंगे। वो भी बने नहीं थे, कल रात को ही बना है, तो आज वो दे देंगे हम, प्रिंट होना कल आ जाएंगे, अगले संडे भी आपको दे देंगे। इस हफ्ते भी आप जा सकते हैं, इस हफ्ते के बीच में आप जाएं जहाँ पर चर्च है। फोकल पॉइंट पूरा एरिया, ग्यासपुरा, ढंडारी, ये सारा एरिया आप कवर करेंगे, सुसमाचार के पैम्फलेट्स बांटेंगे, उन सबको